सेकंड ये है कि अगर ये ऐसा किए बगैर ये निकल जाते हैं तो जी, जी। ट्रम्प के लिए तो इट विल बी ऑल ओवर, क्योंकि उसके बाद उसको कोई स्टैंडिंग अमेरिका के अंदर रहेगी नहीं। और जिस तरीके से ब्रिटेन की मैं बात कर रहा था 1956 में सुएज कैनाल के ऊपर जो उनके साथ हुआ, उसके बाद से जो 200 साल तक उन्होंने हुकूमत की दुनिया में, और जो पौंड की वैल्यू थी, जिस तरह अभी इस आर्टिकल्स भी आए हैं, वो वेनिश हो गई थी। इसी तरह अमेरिका की हालात भी वही होंगे। सो मेरा ख्याल में इसमें इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अमेरिका स्टैंड कहाँ पे करता है। लेकिन अब जिस तरह भी आज पीट हेगसेथ की हम देख रहे थे, चेयरमैन की, जनरल डैन केन की देख रहे थे, कोई सॉलिड बात तो कोई नहीं थी कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, धमकियाँ ही लेकिन थी। कोई ग्राउंड पर नहीं है। बट धमकियां थी, लेकिन आप देखें कि दुनिया मानती है, द थिंक टैंक्स अमेरिका के अंदर मानते हैं कि लेवरेज जो है, और बहुत ग्रेट लेवरेज दैट इज विद ईरान। और साइमल्टेनियसली देखें, दे आर कंट्रोलिंग द चोक पॉइंट्स, नॉट ओनली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की हम बात करते हैं, बाब अल मंदाब भी देखे, 3 दफा होती इसने स्ट्राइक्स, अभी मिसाइल्स और ड्रोन्स फायर कर दिए हैं। सो दुनिया की इंटायर इकोनॉमी इज टोटली नो कंट्रोल बाय ईरान। अब आप देख लेना कि एक ईरान आउट ऑफ नो वेयर, जिसको अंडर एस्टिमेट कर रहे थे, ईरान इज कंट्रोलिंग और उसका अपना इन्फ्लुएंस शो कर रहा है। सो मेरे ख्याल में इट इज अ सीरियस सेटबैक है अमेरिका के लिए। सो देयर फॉर दैट्स वाई की उनकी कोशिश है कि इसमें कोई एक डील हो जाए, और इसमें कोई ऑनरेबल एग्जिट के लिए वो दे आर लुकिंग फॉर। लास्टली दोनों से एक ही सवाल है और वो ये है कि इफ़ गॉड फॉरबिड अमेरिका जो है वो बूट ऑन ग्राउंड प्रैक्टिस करने के लिए कोशिश करता है, जो कि कर भी रहा है, तो कौन सा रास्ता आपको लगता है कि वुड बी अप्रोप्रिएट फॉर देम, और क्या ये इतना आसान है टू टू इन्वेड ईरान? ये आप देखें, मेरे ख्याल में मैं बता सकता हूँ इसमें ऑप्शंस तो हैं कि चले खरक आइलैंड पे है, क्योंकि योर ट्रुप्स आ रहे हैं, मेरीन्स भी आ रहे हैं, 82nd एयरबोल्ट डिवीजन का एक ब्रिगेड आ रहा है, 10,000 प्लस भी आ रहे हैं, ऑलरेडी 50,000 इधर हैं। दिस इज वन थिंग। सेकंड, देयर आर 7 इंपॉर्टेंट आइलैंड्स इन पर्शियन गल्फ है, अबू मूसा है, तब तम लेसर एंड ग्रेटर है जो डिस्प्यूटेड है, यूएई उस पे है, लरक है, और इसके बाद हार्मुस है, और एक और भी है। इसको ये ऑक्युपाई कर सकते हैं, या वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जो नदरन शोल्डर है जहां ईरान के प्रेजेंस है, उधर ट्रूप्स उतार सकते हैं। इसके अलावा इस्फहान पे रेड हो सकता है, क्योंकि वहां पे जो इनरिच यूरेनियम है। सो दीज आर द पॉसिबिलिटीज, ये हो सकता है। लेकिन सवाल ये है कि अगर करेंगे तो इट विल हैव सीरियस इम्प्लीकेशन, मैसिव कैजुअलिटीज होंगी। क्या अमेरिका तैयार है बॉडी बैग्स रिसीव करने के लिए, बैक इन अमेरिका? मेरा एग्जैक्टली। ख्याल में बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि जिस तरीके से खरक आइलैंड को जिस तरह डिफेंसिव पोजीशन ली है ईरान ने, या एल्सवेयर भी तैयारियां जिन्होंने की है, मेरा ख्याल में बहुत मुश्किल काम होगा। इट इज सॉर्ट ऑफ, आप देखें ना, इनकी हिस्ट्री भी आप देख लें कि एग्जैक्टली। पास में वियतनाम हो, अफगानिस्तान है, जी, इराक जी। आप देख लें, वहां पे इनके साथ मुश्किलात पेश आए। सो इट विल हैव सीरियस इम्प्लीकेशन। लेकिन ये है एक प्रेशर टैक्टिस है, ठीक। दे वांट टू प्रेशराइज के, ईरान को प्रेशराइज करना चाहते हैं बातचीत के लिए। लेकिन वर्स्ट के सिनेरियो में यू कैन नॉट रूल आउट द पॉसिबिलिटी। ठीक। आपने जो नक्शा खींचा है डॉक्टर साहब, फिर ईरान कैसे रेजिस्ट करेगा अगर अमेरिका जो है वो इन्वेड कर लेता उनके मुल्क में? आप समझते कैपेसिटी है इतनी? देखिए, ईरान और अमेरिका की जो डिफेंस स्ट्रैटेजी और जो मिलिट्री स्ट्रैटेजी है, उस पर थोड़ा सा गौर और फिक्र करना बहुत ज़रूरी है। अमेरिका जो है बहुत तेज़ रफ्तार, स्विफ्ट प्रिसिशन गाइडेड जंगें लड़ने की उसको आदत है, और बहुत लंबी जंगें भी वो लड़ लेता है। ये जो अंडरस्टैंडिंग है कि शायद अमेरिका बहुत अरसे तक जंग नहीं लड़ सकता, अमेरिका बड़े अरसे तक जंग लड़ सकता है, ये एक रियलिटी है कि अमेरिका ये जंग लेकिन लड़ भी डॉक्टर साहब सकता है और वो अमेरिका चूरन नहीं बेच लड़ेगा भी। सकता ना, वो वाला जो पहले बेचता था या देखिए, बेचता आ हमारे रहा है। स्टूडेंट की बात नहीं है, उनका प्रॉब्लम बहुत बड़ा है, हम उस प्रॉब्लम को समझ नहीं रहे हैं। देखिए, अमेरिका इस वक्त उसकी इकोनॉमी में आपको कौन सी चीज अमेरिकन नजर आती है? हाँ जी। अमेरिका की जो इकोनॉमी है वो सारी की सारी ऑयल ट्रेड के साथ लिंक्ड है, और ऑयल ट्रेड की जो बुनियाद है वो अमेरिकन डॉलर के साथ है। सो जो एक्चुअल डील थी वो यही थी कि अमेरिकन जो है गल्फ का जो तेल है वो डॉलर्स में बेचेंगे, और उसके बाद जो बैन अवी तेल है जो गल्फ से निकलता है, तकरीबन 70% 80% जो भी उसके स्टेटिस्टिक्स आप दे दें, तो वो बेसिकली जो है अमेरिकन डॉलर्स में खरीदो फरोख्त होगी। और दूसरी तरफ उन्होंने कहा जी इसके मद्दे मुकाबल हम गल्फ की डिफेंस को जी जी जी, जो जो बेसिस है बनाएंगे और कायम उनको, रखेंगे। बिल्कुल सो एग्जैक्टली। ये बेसिस थी।
अब जो असल ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है वो असल ट्रांसफॉर्मेशन ये नहीं है। असल ट्रांसफॉर्मेशन ये है कि ईरान ने सक्सेसफुली जो इस वक्त स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ में जो शिप्स गुजर रही हैं, चाहे वो पाकिस्तान के जरिए गुजर रही हैं, चीन के जरिए या रूस के जरिए, वो सारी की सारी ईरान के टेरिटोरियल वाटर से गुजर रही हैं और वो लेवी दे रही हैं इन युआन। इसका मतलब ये है कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में अमेरिका का जो पॉइंट था वो खत्म हो गया। दूसरी अमेरिका की जो पॉलिसी थी वो सैंक्शंस पे बेस्ड थी, यानी कि अगर कोई उनके मुताबिक नहीं चलेगा तो वो उसको यूनिलैटरल यकतरफा सैंक्शंस लगा सकते थे। JCPO टॉक्स जो है सक्सेसफुल थी, अमेरिका ने सैंक्शंस लगाई तो जो भी डील होनी थी ईरान को वापस नॉर्मलाइज करने में वो खत्म होगी। अब जो सबसे बड़ी इसमें जो मेरे ख्याल से जिस पे बातचीत बिल्कुल नहीं हुई है वो ये है कि जो अमेरिका ने बहुत खामोशी से जो ईरान के तेल के ऊपर सैंक्शंस थी और जो रूस के तेल के ऊपर सैंक्शंस थी वो दोनों उठा दी। वो क्यों उठाए? क्योंकि अब वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, ना ही वहां से जो ऑयल है वहां से उसको कंट्रोल कर रहे हैं। सो हमें ये समझने की जरूरत है कि जंग जारी रहेगी, लेकिन साथ साथ तिजारत का हुजम जो है उसमें इजाफा होता जाएगा और जैसे जैसे तिजारत के हुजम में इजाफा होता जाएगा वैसे वैसे जो अमेरिका की वैलिडिटी ऑफ वॉर है, जो वैलिडिटी ऑफ आप कहेंगे ना कि जी विक्ट्री की तलाश है, उसमें कमी आती जाएगी। दूसरी बात ये कि ठीक है वो नीचे उतरते हैं, अभी उनके पास टोटल 20,000 एलीट फोर्सेस हैं। 20,000 एलीट फोर्सेस से आप एक 5 लाख की या 50 लाख की आर्मी का जवाब नहीं दे सकते। ये इम्पॉसिबल, मिलिटरीली इम्पॉसिबल है। और अगर पहुंच भी जाएंगे तो पहुंचने के बाद खाई ने वापस भी निकलना है ना, या उन्होंने वो जगह होल्ड करनी है। सो अगर आप प्लान करते हैं फॉर होल्डिंग अ स्पेस, जैसे वो कह रहे हैं कि हम कर्क आइलैंड को होल्ड करेंगे, तो उससे क्या होगा? उससे दोबारा जंग होगी। और अगर आप जंग करेंगे तो इसका मतलब है कि ज्यादा तेल जो है वो शिफ्ट करेगा स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ में टू ईरान साइड, और अगर ईरान की साइड पे शिफ्ट करता है तो आप उसको खुलवाएंगे कैसे? देखिए, आप किसी चीज को डिस्ट्रप्ट कर सकते हैं, खोलने के लिए आपको जंग रोकनी पड़ेगी। और अगर आप जंग रोकते हैं तो फिर आप अपने ट्रूप्स को डिफेंड कैसे करेंगे? यानी कि इट्स लाइक इम्पॉसिबल। अभी जो कुवैत के अंदर जो अमेरिकन 82 डिवीजन के ऊपर अटैक किया गया, काउंटर अटैक ईरान की तरफ से, वो एक जो है बहुत इंपॉर्टेंट जो है मिलिट्री हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, मिलिट्री वॉर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो उन्होंने देखा है। और अगर इस तरह की सूरत हाल रहती है तो बहुत मुश्किल होगा फॉर ग्राउंड ट्रूप्स टू एक्चुअली कैप्चर कंट्रोल एंड डिक्लेयर विक्ट्री। ठीक, और बहुत शुक्रिया डॉक्टर मारिया सुल्तान साहब मौजूद थी, ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद साहब मौजूद थे। और जाते जाते चीन में बीजिंग में बेसिकली मुलाकात हो गई है डार साहब की, और बीजिंग और इस्लामाबाद का एक मौक़िफ़ सामने आया है। दोनों ने मुश्तरका तौर पर इस जारी जंग को रोकने के लिए सीज़ फायर पर जोर दिया है। और चीन और पाकिस्तान जो है उनका जो आयरन क्लैड ब्रदर्स तो कहलाते हैं, लेकिन ये भी साथ बताया गया कि हर हाल में स्ट्रेटेजिक शराकतदार हैं और रहेंगे, विच मीन्स क्लियरली कि जो मौक़िफ़ पाकिस्तान पेश कर रहा है, चीन उसमें शामिल है। चीन शामिल है तो रूस शामिल है, और रूस शामिल है तो इसका मतलब है कि अमेरिका को भी ये बात मालूम है कि नाउ दिस वॉर हैज़ टू एंड समवेयर, बट हाउ